Hello everyone, Namaskar, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about sales. जी हाँ दोस्तों, सेल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिटेल मैनेजमेंट के एक एग्जांपल लेकर आपको इस सेल्स के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए रिटेल मैनेजमेंट होता क्या है, कोर्सेस और ड्यूरेशन क्या है इस सेल्स के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। क्योंकि सेल्स इज़ नथिंग बट मार्केटिंग होता है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको दिया जाए तो आप किस तरह से उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, वो किस तरह से आप सेल करेंगे कंज्यूमर को। तो क्या क्या एडमिशन प्रोसेस रहेंगे इसमें, और जॉब्स और करियर के बारे में भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ जॉब टाइटल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। एज़ यूजुअल मैं आपको बेसिक से ही समझाऊँगा। तो रिटेल मैनेजमेंट का हम यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिटेल मींस क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन फॉर कंज्यूमर, ठीक है। सो रिटेल का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बेचना, किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना और कंज्यूमर तक एक सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट को पहुँचाना, उसे हम रिटेल कहते हैं या फिर सेल्स इनडायरेक्ट कहते हैं, ओके। सो मैनेजमेंट मीन्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। मैनेजमेंट आपने कई बार सुना होगा, इसमें ही नहीं बल्कि होटल मैनेजमेंट हो गया, एविएशन मैनेजमेंट हो गया, कई तरह के डिफरेंट सेक्टर्स में आपको मैनेजमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स दोस्तों। तो जब हम दोनों को मिलाएंगे, रिटेल मैनेजमेंट, वो जाके मिलता है सेलिंग ऑफ गुड्स इन मार्केट प्लेसेस, डोर टू डोर और बाई हैंड डिलीवरी हो जाए, राइट। और उसको किस तरह से आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने बातों से या फिर अपने उस प्रोडक्ट की फ़ायदों के बताकर, राइट। तो किस तरह से उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, नथिंग बट इससे रिटेल मैनेजमेंट। आजकल रिटेल इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिशिंग द नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, फिर वेबसाइट्स हो गया, फिर कई तरह के टेक्नोलॉजीज वो लोग ऑफर कर रहे हैं टू प्रोवाइड ए हेजल फ्री एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। लाइक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आप कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में, राइट। और कुरियर के द्वारा वो आपको घर तक पहुंचाते हैं सारे सामान, जो कुछ भी आप ऑर्डर करें। So retail management is nothing but it's a process of promoting sales and customer satisfaction by using retail methods and technology, ठीक है। द वर्ड रिटेल कहाँ से आया है, हमको फ्रेंच से एक्चुअली लिया गया है दोस्तों। एंड रिटेलर का मतलब क्या है, टू कट ए पीस ऑफ। जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए इसमें कोर्सेज क्या है, किस तरह से आप अपना करियर इसमें शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रिटेल मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी ऐड हुए हैं, राइट। तो इसमें कोर्सेस आपको 12th के बाद, जब आपका परसेंटेज 50% रहेगा, 12th क्लास जब आप पास हो जाएंगे, तो डिप्लोमा कोर्सेस हैं जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन रिटेल मैनेजमेंट 6 मंथ्स का कोर्स रहता है, एंड डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट 1 ईयर का होता है। और बैचलर ऑफ साइंस की बात करें तो वो 3 साल का कोर्स होता है। ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि स्पेशलाइजेशन किया जाता है रिटेल मैनेजमेंट में। और उसके बाद MSc भी होती है दोस्तों। MSc जिसे हम कहते हैं FMRM कहा जाता है उसको, फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट बोलकर। अगर आप चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट करना तो वो भी कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको 12th स्टैंडर्ड तो मिनिमम 50% मार्क्स से क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद चाहे तो आप डिप्लोमा कोर्स करके डायरेक्ट किसी कंपनी में एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कोर्स को भी जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जितना भी कोर्स मैंने आपको बताया हूँ, ये सारा कुछ 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है। एक पहला जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तीसरा मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट दोस्तों, और 4th जो है शॉप फ्लोर मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन के बारे में दोस्तों। अब तक हमने जो इम्पोर्टेंट कोर्सेज थे 6 मॉड्यूल्स, वो मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे मर्चेंडाइजिंग में, मार्केटिंग में, कस्टमर रिलेशन में, मॉल मैनेजमेंट में, या फिर ऑपरेशन सेक्टर में आप काम कर सकते हैं इसमें, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? देखिए, एलिजिबिलिटी तो बेसिकली हर एक कोर्स के लिए आपको 10+2 रखना ही है, वो तो पास होना ही है दोस्तों, याद रख लीजिए, बेसिक एलिजिबिलिटी होती है। उसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, एंड अगेन यू हैव टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप चाहते हैं, वरना आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बाद भी आप जॉब को तलाश कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इन रिटेलरों के लिए, इन सेल्स के लिए एक रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, जिसे रॉय जिसे कहा जाता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ रिटेलर्स है दोस्तों ये इंडिया में अभी तक, ठीक है। और 12th एग्जामिनेशन में, जैसा मैंने पहले भी बोलता आ रहा था, कि 50% तो मिनिमम होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको तरह तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि कॉमन एडमिशन टेस्ट हो गया, या फिर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जो कि एक यूनिवर्सल एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर मैनेजमेंट स्टडी के लिए। तो वहाँ पे अगर आपने अच्छे से मार्क्स लेके आ गए तो आपको अच्छी सी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और आपको वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कंप्लीट करने में बहुत मदद मिल जाएगी, राइट।
तो उसके साथ साथ जॉब्स एंड करियर्स की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वेरियस इन दिस फील्ड दोस्तों, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, सप्लाई चेन, सुपर मार्केट्स, तरह तरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिटेलिंग को यूज़ किया जाता है, जो कि कस्टमर और बिजनेस को दोनों को कोऑर्डिनेट करने में मदद होती है इसमें। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस है तो आप रिटेल मैनेजर्स भी बन सकते हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइज करना या फिर मॉनिटर करना रिटेल ऑर्डर्स को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, स्टॉक्स को मॉनिटर करना कि कितना आ रहा है, सारा कुछ अकाउंट्स इनके पास रहता है दोस्तों, राइट। और ये रिटेल मैनेजर नॉट ओनली इन दिस डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर सुपर मार्केट्स या फिर सप्लाई चेन में ही नहीं, बल्कि इनका रोल इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर में भी आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा इसमें, राइट। और कई सारे ऐसे फॉरेन रिटेल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जहाँ पे आप एज ए सुपरवाइजरी मर्चेंडाइज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो जॉब टाइटल्स की बात करें, फ्लोर मैनेजर, फ्लोर एग्जीक्यूटिव्स, रिटेल मैनेजर, अभी भी जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोर मैनेजर भी मैंने आपको बताया था, राइट। और इमेज प्रमोटर्स, ये सारा कुछ जॉब टाइटल्स है, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और एक एक जॉब टाइटल के अंदर कई सारे सब क्लासिफिकेशंस होते हैं दोस्तों। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। और रिक्रूटर्स की बात करें तो कई सारे ऐसे हाइपर मार्केट्स हैं, राइट। वेस्ट साइड आपने नाम सुना होगा, पैंटालून्स आपने नाम सुना होगा, राइट। और विल्स लाइफस्टाइल का नाम भी आपने सुना होगा। बड़े बड़े शहरों में इनके मॉल्स होते हैं, लाइक ग्लोबल्स हो गया, पिरामिल्स हो गया, एंड द मोस्ट फेमस नेम रिलायंस में भी इस तरह के कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं आपको, राइट। और विशाल मेगा बाट, ये भी आपने सुना होगा, बाटा वेरी फेमस, राइट। तो टॉप रिक्रूटर्स हैं जो रिटेल मैनेजर्स की तरह रिटेल मैनेजर्स को हायर करते हैं, और जो भी सेल्स प्रमोटर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है इसमें। सो बेसिकली क्या क्या स्किल्स होना चाहिए यहाँ पे? पहली बात, गुड कम्युनिकेटर दोस्तों। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी सॉफ्ट, इतनी प्रोफेशनल होनी चाहिए कि सामने वाला जो कस्टमर है आपकी बात सुनकर उस प्रोडक्ट को खरीद ले, राइट। या फिर उस प्रोडक्ट को और लोगों में जाके अच्छा ही बयान करे, उतना आपको गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। नेक्स्ट पेशेंस हो गया, गुड लिजनर हो गया आपको, राइट। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना चाहिए आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, राइट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो कि हर एक जॉब में रिक्वायर्ड है, नॉट ओनली दिस रिटेल मैनेजमेंट, चाहे जितने भी जॉब्स आप ले लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैलरी के बारे में बात करें तो एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन होते हैं इन रिटेल मैनेजमेंट तो आपको स्टार्टिंग होगा 3 lakhs पर आनम, ठीक है। उसके बाद जब आपको कस्टमर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फ्लोर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कैन गो अप टू 7 lakhs पर आनम दोस्तों, याद रख लीजिए, ठीक है। और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस इस सैलरी बढ़ती रहती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि हैंडसम पे पैकेट इसे कहा जाता है। बहुत सारे इंसेंटिव्स आपको दिए जाते हैं अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे से सेल किया, लोगों तक पहुँचाया, आपके परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो इंसेंटिव्स भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं, जो कि सैलरी से कई गुना ज़्यादा होती है वो, राइट। तो दिस इज़ अबाउट रिटेल मैनेजमेंट, जो बेसिकली सेल्स के बारे में आपको बता रहा था। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।